हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम लेकर आए हैं स्केलर वेक्टर का वीडियो नंबर 11, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि कैसे किसी दो वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने ये सीखा था कि क्या होता है यूनिट वेक्टर, कैसे हम किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करी जाती है और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप कि आप सभी लोगों को वो सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज का जो वीडियो बच्चों बहुत ही सिंपल है, तो हमेशा की तरह कॉपी पेन लीजिए, मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। नहीं टाइम है आप लोगों के पास, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बनाइए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूं तो मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद वीडियो को देखिए, है ना। पहले वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व और फिर वीडियो को दोबारा देखें, बट ट्राई खुद से होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब बच्चे को सोच रहे हैं सर सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाओगे क्या? बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही बातें सेम है। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, तो इसको लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। अगर कोई वेक्टर है बच्चों बी, वेक्टर बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप, और इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इनका कुछ रिजल्ट आएगा, हमने कह दिया आर वेक्टर, और उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। अभी समझेंगे ये सारी चीजें कैसे बन रही है। मैंने आपको सिंपल से एक फॉर्मूला बताया, लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने सब सीखा था कैसे क्या होता है आई कैप, क्या होता है जे कैप। तो लास्ट वीडियो देखेंगे तभी ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो क्या बोला हमने, अगर कोई वेक्टर ए है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, कोई वेक्टर बी है इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, कोई वेक्टर आर है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। अब इसको थोड़ा फील किया जाए, ये किसका फील क्या है। हमने ये कहा कि ये एक कार्टेशियन फॉर्म है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। कोई वेक्टर है बच्चों, जैसे हमने कहा ये एक वेक्टर है ए। अब दूसरा कोई वेक्टर है, मान लो हमने ले लिया बी वेक्टर, है ना, कोई वेक्टर हमने बी वेक्टर ले लिया। अब हमसे कहा जाए बच्चों कि इसके कंपोनेंट को जरा फाइंड आउट करो। अगर मैं इस ए वेक्टर की बात करूं तो इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे। कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है लास्ट वीडियो में हमने सिखाया आपको। इसके जो भी कंपोनेंट बनेंगे बच्चों इस तरफ, इस कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया ए एक्स, और इसके जो कंपोनेंट इस तरफ बनेंगे वाई एक्सिस पे ये वाले, इसको हमने नाम दे दिया ए वाई। ए एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, है ना। ए इसका जो कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा होगा, और ये जो ए वाई है इसका कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। उसी तरीके से अगर हमसे कह दिया चलो बी वेक्टर का जरा कंपोनेंट ड्रॉ करो, तो क्या सीखा है हमने, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। ये जो होगा बच्चों ये क्या होगा, बी एक्स, क्या है इसका इस तरफ कंपोनेंट बी एक्स, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों परपेंडिकुलर वाला होगा ये बी वाई। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ये थीटा एंगल है। तो हमने क्या बोला कि इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ बना बी एक्स और इसका दूसरा कंपोनेंट बना बी वाई, ठीक। बी एक्स क्या है, तो बी एक्स है बच्चों बी कॉस थीटा, और बी वाई है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अगर मैं कहता हूं कि आपको ये कहा जाए, अगर मैं कहता हूं कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, और ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर होगा या फिर नहीं होगा, तो हमने बच्चों हमेशा सीखा कि अगर कोई दो वेक्टर हेड टेल से कनेक्ट है, अगर कोई दो वेक्टर हेड टेल से कनेक्ट है तो उसका ये रिजल्ट होता है थर्ड साइड। जैसे जैसे हमने कहा एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर रहा ये बी, तो ये जो साइड्स है ये सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा।
ठीक है ना, हेड टू टेल मेथड। फिर से बोलूं मैं, देखो जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये रहा ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर रहा मान लीजिए ये रहा हमारा बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, तो जो इसका रिजल्ट होगा बच्चों ये होगा आर वेक्टर। समझ में बात आई? दो वेक्टर देखिए, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, कैसे कनेक्ट है, इसका हेड और इसका टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, तो ये दो वेक्टर हमारे हेड टू टेल कनेक्ट है। तो जो इसकी तीसरी साइड होगी इन दोनों वेक्टर की रिजल्ट होती है। सिर्फ ध्यान रहे कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ये देखो ऐसे चल रहे हैं तो ये उल्टा चलेगा, इसको हमने बताया हुआ है। तो बच्चों इस आर वेक्टर की जो इसका रिजल्ट है, इसका अगर मुझे कंपोनेंट बनाना हो तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, आर का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और इधर ये क्या हो जाएगा, आर का वाई वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर बच्चों मेरे से लिखा जाए कि r इज इक्वल टू कितना, तो हमने क्या सिखाया था आपको, r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेकेंड थर्ड वीडियो में सीखा था हमने ये, r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर बच्चों मैं आर एक्स कहता हूं, आर एक्स वेक्टर, तो क्या बोलोगे, ए एक्स प्लस ए वाई, है ना। अगर वेक्टर लगाने का मन नहीं है तो हटा दें। उसी तरीके से बच्चों अगर मुझे आर वाई कहने को कह दिया जाए तो ए वाई प्लस, सॉरी यहां पे बी एक्स होना चाहिए, और ये हो जाएगा बी वाई, है ना। अगर मुझसे कहा जाए आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर एक्स की वैल्यू तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई। अब अगर मुझे इसके वेक्टर को लिखना हो तो आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर एक्स आई कैप, देखिए यहां से, है ना, यहां से, और ये हो जाएगा आर वाई जे कैप। आर एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, आर एक्स की वैल्यू तो ये रही ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये रहा आई कैप। आर वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई प्लस बी वाई, और ये रहा जे कैप, है ना। इस तरीके से देखिए रिजल्ट की वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी कि कैसे किसी दो वेक्टर को ऐड किया जाएगा, और उन दो वेक्टर को ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। कुछ नहीं किया है, ए एक्स वाला किया है, बी एक्स वाला किया, सी होता तो सी एक्स हो जाता, डी होता तो डी एक्स, सभी एक्स वालों को जोड़िए, सभी वाई वालों को जोड़िए, और इस फॉर्म में बना दीजिए, ये उसके रिजल्ट की वैल्यू होगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के बिना समझ में चीजें नहीं आएंगी। देखो बच्चों अगर उसी तरीके से तीन अगर वेक्टर हो तो क्या करोगे, सिमिलरली अगर तीन होता तो क्या करते, आर वेक्टर की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, और आर जेड के कैप, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप, है ना। उसी तरीके से लिखा जा सकता है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे कैप, और ये हो जाएगा ए जेड बी जेड सी जेड के कैप। ये है बच्चों तीन वेक्टर अगर आ गए तो उनको लिखने का तरीका हमारा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर की वैल्यू दे दी हुई है 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दे दी हुई है मान लीजिए आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, है ना। इसको मान लो 4 जे कैप, कुछ ऐसा दे दिया ना बच्चों, क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर को सिंपल ऐड करना है आपने। कैसे ऐड करेंगे? 3i कैप 2j कैप 4k कैप प्लस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। क्या किया जाएगा? 3i प्लस i 4i माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2j कैप प्लस 4 प्लस 3 7k कैप। यह है बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्ट। देखिए यही तो है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्या है? ये 4 है और ये रहा आई। उसी तरीके से ये वाली सारी चीज को सॉल्व किया तो ये आया, इस सारी चीज को सॉल्व किया तो ये आया और ये के क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? सभी लोगों को समझ में आ गई है? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 2a 3b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर। कुछ ऐसा सॉल्व करना है बच्चों। 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, और a वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, और सी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। ऐसा कुछ हमको सॉल्व करना है। इसको वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की जगह 2 और ए वेक्टर की जगह बच्चों आई कैप जे कैप के कैप प्लस 3 बी वेक्टर की जगह 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, और माइनस 2 सी वेक्टर की जगह क्या लिखा जाएगा? 2i कैप 4j कैप 3k कैप। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब क्या करना है? सिंपल आपने मल्टीप्लाई 2i कैप 2j कैप और ये रहा 2k कैप, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, फिर यहां पे 3 2 6i कैप 3 3 9j कैप और 3 2 6k कैप। ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 विद माइनस साइन 4i कैप 4 2 8j कैप और माइनस 2 3 6k कैप। ओके बच्चों चलिए 2i कैप और प्लस 6i कैप 8i कैप माइनस 4i कैप 2j प्लस 9j 11j और माइनस 8, ये कितना हो जाएगा? प्लस 3j है ना। फिर से चेक कर लेंगे एक बार। चलिए 2 प्लस 9 11, 11 में से 8 चला गया तो 3, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 4 और माइनस 6 माइनस 2। बच्चों ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगर हमसे कुछ ऐसा पूछा जाए तो आराम से ये हम आंसर दे सकते हैं। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर हो रही है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया जाए। तो हमको ये बात अभी समझ में आई कि कैसे किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में ऐड किया जाता है। उसी तरीके से बच्चों अगर कहीं सब्ट्रैक्शन आ जाए तो आप सब्ट्रैक्शन लगा के उसको साइन के साथ सिंपल ऐड कर दें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उसमें नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। डिटरमाइन द वेक्टर which when added to the resultant of vector A and
and gives the unit vector along x-axis, y-axis and माइनस जेड एक्सिस। तीनों हमने एक साथ में बच्चों ले लिया हुआ है। अच्छे से क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान सा है। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए वेक्टर कितना दिया हुआ बच्चों, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप 3j कैप। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप और ये रहा 4j कैप, है ना। देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। हमें बोला ये गया है कि हम वो वेक्टर फाइंड आउट करें जो इन दोनों वेक्टर के रिजल्ट के साथ ऐड करने के बाद वो आ जाए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बराबर। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर के रिजल्ट के साथ उस वेक्टर को ऐड करते हैं, उस वेक्टर को ऐड करना है जिसकी वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस है। वो वेक्टर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया। बहुत ही आसान है। हमें क्या बोला गया बच्चों, हमें पूछा गया है कि इसकी रिजल्ट के साथ कौन सा वेक्टर ऐड किया जाए कि इसके साथ एक्स वाई जेड के साथ उसका आंसर आए, उसकी वैल्यू आए। तो सबसे पहले बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला जाए। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू अभी हमने सीखी हुई कैसे, 2i कैप 3j कैप i कैप और ये रहा 4j कैप, है ना। इन दोनों वेक्टर के रिजल्ट के साथ ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड कर दिया जाए उस वेक्टर की वैल्यू अलोंग द एक्स, वाई और जेड एक्सिस की तरफ है। तो ये रहा आर वेक्टर। अब कैसे लिखा जाएगा, 2i और i 3i, 3j और प्लस 7j। ये है बच्चों रिजल्ट की वैल्यू, ये है रिजल्ट की वैल्यू। अब बोला गया है, सुनो ध्यान से, फॉर एक्स एक्सिस, है ना, फॉर एक्स एक्सिस क्या करना है, इस रिजल्टेंट के साथ कौन सा ऐसा वेक्टर ऐड करना है। हमने कर दिया सी वेक्टर, इस वेक्टर की वैल्यू जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस आए, अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, आई कैप से। देखो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को बच्चों आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ाया जा चुका है, आप इसको देख के आइए। और हमें इस वेक्टर की वैल्यू पता करनी है जिसको रिजल्ट के साथ ऐड करके एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है। चलिए आर की वैल्यू क्या बच्चों, 3i कैप 7j कैप सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। सी वेक्टर हमको ढूंढना है तो ये हो जाएगा आई कैप 3i कैप, इसको उस तरफ लेके जाइए और ये हो जाएगा 7j कैप, ये हो जाएगा -2i और -7। ये रहा बच्चों वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। उसी तरीके से बच्चों हम बात कर लेते हैं फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए क्या है, आर वेक्टर में सी वेक्टर को ऐड करना है और वाई एक्सिस के लिए जे कैप, माइनस वाई होता तो माइनस जे कैप हो जाता। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 7j कैप और ये रहा सी वेक्टर और ये रहा जे वेक्टर। सी वेक्टर बच्चों जे कैप -3i कैप और -7j, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -6j, है ना। उसी तरीके से अगर हमसे बोला जाएगा कौन सा है, -z एक्सिस, तो क्या होगा, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर -z के लिए बच्चों -k कैप, पॉजिटिव के लिए k कैप, -z के लिए -k कैप। आर वेक्टर कितना है, 3i कैप 7j कैप
और ये रहा सी वेक्टर और ये रहा माइनस के कैप। इसको आप उस तरफ लेके जाइए, सी वेक्टर माइनस के कैप माइनस 3i कैप और माइनस 7j कैप। बस यही आंसर हो गया। इसको अरेंज करना है तो अरेंज कर लीजिए। तो ये थी बच्चों छोटी सी सिंपल सी कहानी जिसमें हमने ये देखा कि अगर किसी दो वेक्टर के रिजल्ट के साथ हमें कोई वेक्टर चाहिए जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हो, तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान था। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, छापिए इसको वीडियो को पॉज करके। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्राई हो गया? चलिए देखते हैं। हमसे क्या बोला गया है, वेक्टर ए इज लेंथ, वेक्टर ए ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट बनाना होगा बच्चों। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, ये है हमारा थर्ड और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है और 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कुछ ऐसा है ना। इसकी जो लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी और ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। इसका कुछ नाम हम रख दिया जाए, इसका नाम रख देते हैं हम, सपोज कर लो ए वेक्टर। ठीक है, आगे अच्छा दिया भी हुआ है वेक्टर v ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये रहा, इसकी वैल्यू दे दी हुई है सेम और ये भी हमारा है 60 डिग्री और ये रहा 2 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमको बोल दी गई है। हमसे पूछा गया था सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की बात बोली गई है और हमारे पास ये रहे 4 ऑप्शन। चलिए जरा ट्राई किया जाए बच्चों। अगर मेरे से कहा जाए कि इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ बना दिया जाए तो एक कंपोनेंट इस तरफ बन जाएगा और वो कहलाएगा कितना, ए एक्स, और कितनी वैल्यू होगी इसकी, ए कॉस थीटा। उसी तरीके से इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होंगे, ए साइन थीटा। मतलब ये है कि अगर मैं ए वेक्टर को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ए एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, है ना। अच्छा बच्चों ए की वैल्यू तो दी हुई है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। कॉस थीटा भी दिया हुआ है, कॉस 60 डिग्री आई कैप, इसकी वैल्यू ये, और साइन 60 डिग्री जे कैप, है ना, आई कैप और जे कैप। 2 की जगह 2, cos 60 बच्चों कितना होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2। ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2, साइन 60 कितना होता है बच्चों, सभी लोगों को वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 जे कैप। देख लीजिए cos 60 की वैल्यू हाफ, साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना वही cos 60 की वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहां से बच्चों ये मर गया और ये आया आई कैप, ये यहां से यहां मरा और ये आ गया √3 जे कैप। ये रही ए वेक्टर की वैल्यू। उसी तरीके से अगर मेरे को इसकी बात करी जाए तो बच्चों इसका एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों कितना होगा, ए कॉस बी है ना, तो ये हो जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बी साइन थीटा, है ना। चलिए जरा इसके बारे में लिखा जाए बच्चों। बी वेक्टर को लिखा जा सकता है बी एक्स आई कैप, इसको लिखा जा सकता है बी वाई जे कैप। बी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी एक्स की वैल्यू है बी कॉस थीटा आई कैप। बी वाई की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा जे कैप,
है ना। बी की वैल्यू क्या है, 2 है, cos 60 i कैप 2 sin 60 j कैप। बच्चों ये हमने सही लिखा है क्या, ये तक तो सही था। अब बी साइन थीटा, साइन वाला क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, तो यहां पे हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, ऐसे कर लो, नहीं तो नेगेटिव है ना, देखो ये नीचे नेगेटिव है, ओके, तो ये वाला हो जाएगा यहां पे नेगेटिव, ठीक है। इसको रखेंगे 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ आई कैप माइनस 2 sin 60 की वैल्यू √3 2 जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा कितना, आई कैप और ये आ जाएगा √3 जे कैप। तो ये रही बच्चों बी वेक्टर की वैल्यू, और हमसे क्या पूछा गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड किया जाए, ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप √3 जे कैप, अब बी की वैल्यू आई कैप माइनस √3 जे कैप, ये मर गया यहां से, और ये आ गया 2 आई कैप। 1 वाले तो मर गए, ये वाला तो होना ही नहीं है बच्चों। देखो 2 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई कैप है ना, तो 2 इन एक्स एक्सिस कहीं पे दिख रहा है, 2 अलोंग एक्स एक्सिस, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर होती, अगर मान लीजिए ये -2 आ जाता, मान लो -2 आ जाता, तो ये आंसर है 2 अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। मान लो ये जे आ जाता 2j, तो 2 अलोंग वाई एक्सिस, फिर हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए चलो बच्चों इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमको ये कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा पता करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ट्राई करिए, क्या बोल रहा है, इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। कुछ नहीं करना है, देखिए ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस, सभी लोगों को पता है ये बात। फिर बोल रहा है कि जो ए वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ए का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 5, और दूसरे का मैग्नीट्यूड 10 है, और ये बना रहा है 53 डिग्री एंगल। ये रहा 53 डिग्री एंगल और इसकी मैग्नीट्यूड है 10। चलिए बहुत ही आसान है, कर सकते हैं सभी लोग। देखो बच्चों क्या करना है, हमको यहां से इसका एक कंपोनेंट बनाना है। इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 cos 37 डिग्री है ना, ये 5 है तो 5 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। उसी तरीके से इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री है ना, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, 10 cos 53 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों ये हो जाएगा 10 sin 53 डिग्री। इतना तो सभी को आना ही चाहिए, इतना तो सभी को आना चाहिए कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे होंगे फिर किसी काम का नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट बनाना हमने लास्ट के लास्ट वीडियो में देखा है, 2-3 वीडियो पीछे, शायद 7-8 वीडियो नंबर है, देख सकते हैं आप लोग जाके। लेकिन आप ये सोचोगे कि पहले जाके इस वीडियो को देख ले समझ में आएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ये cos 37 डिग्री क्या लिख रहा हूं मैं, साइन कहां लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ये सारी चीजें अच्छे से समझाई गई हैं और इसके ऊपर खूब ढेर सारे सवाल भी कराए गए। चलिए अब हम इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं बच्चों, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप और ए वाई
जे कैप, बिल्कुल लिख सकता हूं। ए एक्स कितना है बच्चों, ए एक्स है 5 cos 37 डिग्री आई कैप, और ये है 5 sin 37 डिग्री जे कैप। इतना तो लिख लिया हमने। देखो x वाला ये y वाला, x वाला ये y वाला, 5 की जगह 5। अब बहुत सारे बच्चे ब्लैंक, cos 37 डिग्री क्या होता है? देखो बच्चों, देखो हमारे फिजिक्स में ना दो एंगल बहुत ही फेमस हैं, एक 37 डिग्री का और एक 53 डिग्री का। एक 37 डिग्री का और एक 53 डिग्री का, 37 53। इन दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों सेम होता है 5। 37 डिग्री के सामने है 3 और ये है 4। इसको नहीं छूना है, आपको सिर्फ 3 और 4 में इंटरचेंज करना है। ये 53 डिग्री है तो इसके सामने वाला हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। देखिए इन दोनों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है इनको। और ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, इन दोनों को आपने इंटरचेंज करना है। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड और बड़े एंगल के सामने बड़ी वाली साइड। ठीक है, चलो ओके। अब हमको करना है बच्चों cos 37 डिग्री, मतलब ये वाला ना, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये हो जाएगा 4/5 आई कैप। देखिए 4/5 आई कैप प्लस हो जाएगा 5 sin 37 मतलब 3/5। ये हो जाएगा बच्चों 3/5 जे कैप। ये यहां से मरा, ये यहां से मर गया, तो ये आ गया 4 आई कैप और ये आ जाएगा 3 जे कैप, और ये है ए वेक्टर की वैल्यू। उसी तरीके से बी वेक्टर की वैल्यू निकाल दी जाए। बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। बी वेक्टर कहां निकाले, नहीं निकाले, बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे होगा बच्चों, बी वेक्टर के लिए क्या सीखा है हमने, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। बी एक्स क्या है बच्चों, बी एक्स डायरेक्शन में लिखिए कुछ, ये है ना, तो ये हो जाएगा क्या, -10 cos 53 आई कैप। माइनस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये हो जाएगा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 10 sin 53 जे कैप। इतनी बातें हमको समझ में बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अब क्या किया हमने, -10 cos 53, यहां आ जाओ, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 3/5, 3/5 प्लस 10 की जगह 10 sin 53 4/5, sin 53 4/5, 4/5 जे कैप। बच्चों ये यहां से मरा और 3 2 6 आई कैप आ गया, ये यहां से मरा और ये 8 जे कैप आ गया, और ये रही बी वेक्टर की वैल्यू। तो हमने ए वेक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी, बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। क्या पूछा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बताइए। सभी लोग ऐड करके बताएं मेरे को, सभी लोग ऐड करके मेरे को इस सवाल का आंसर दें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर कितना है 4 आई कैप 3 जे कैप 6 आई कैप 8 जे कैप, 4 - 6 -2 आई कैप, 3 + 8 11 जे कैप, है ना। चलो भाई उसी तरीके से बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस, है ना, बी वेक्टर कितना है -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये हो जाएगा 4 आई कैप 3 जे कैप माइनस और माइनस प्लस 6 आई कैप माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा -8 जे कैप, है ना। सही है ना, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेशन देख लिया करो यार आप लोग। 4 और ये 10, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ करना मेरे को बच्चों, कैलकुलेशन में कभी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ए प्लस बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा और ए माइनस बी कैसे निकाला जाएगा। आपको ये दो चीजें हम रटी होनी चाहिए, 37 53 का कंसेप्ट। उसके बाद हमने कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट को अरेंज करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए जल्दी से इसको छापिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय 3 गिवन फोर्सेस। एक बॉडी है, जैसे मान ली बॉडी है, इस बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1,
ये रहा F2 और ये रहा F3, ठीक है। दोनों F1 और F2 की वैल्यू दी हुई है, F1 की 10 न्यूटन, F2 की 6 न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ F3, हमें इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, और ये वाला एंगल हमसे थीटा पूछा गया है, फाइंड एंगल थीटा। हमसे दो बातें पूछी गई हैं, ये एक F3 पूछा गया है और ये थीटा पूछा गया है। एक हमको हिंट दिया हो बच्चों, अंडर इक्विलिब्रियम। अंडर इक्विलिब्रियम आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, मैं समझाता हूं। इक्विलिब्रियम मींस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। सिंपल सी आसान भाषा में समझो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो कर दो। इक्विलिब्रियम मींस बॉडी इज एट रेस्ट। क्या होता है? इक्विलिब्रियम मींस बॉडी एट रेस्ट, एंड बॉडी एट रेस्ट मींस नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। लिख दूं मैं यहां पे, इक्विलिब्रियम मींस होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम मींस बॉडी एट रेस्ट। क्या होता है? बॉडी एट रेस्ट। और बॉडी एट रेस्ट मींस होता है बच्चों, बॉडी एट रेस्ट मींस नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। सभी फोर्सेस को ऐड करो और जीरो के बराबर कर दो। कौन से फोर्सेस? एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस अलग और वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस अलग, इनको जीरो करिए। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर मेरे साथ क्वेश्चन को देखिए। चलिए बच्चों ट्राई किया जाए। बच्चों इस F1 के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, जिसके साथ एंगल बना है उस कंपोनेंट का नाम कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। तो ये देखिए, ये रहा, इसके साथ 37 डिग्री बना रहा है ना, तो इसका इसके साथ जो कंपोनेंट बनेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा? F1 कॉस 37 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चों F1 साइन 37 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर हुई है? ये F1 है, इसका जिसके साथ एंगल बनाया है वो कॉस और इसका परपेंडिकुलर साइन, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से बच्चों ये F2 है, तो ये क्या होगा? इसके साथ एंगल बना है ना, इसके साथ एंगल, तो इधर वाली जो वैल्यू होगी, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगी F2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी F2 sin थीटा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए कैलकुलेट किया जाए, तब बातें बनेंगी। अगर बच्चों हमसे कहा जाए F1 निकालिए, F1 वेक्टर, तो हम क्या करते हैं? F इन x डायरेक्शन i कैप, F इन y डायरेक्शन j कैप। फोर्स इन x डायरेक्शन कौन सा? इसको मैं यहां पे 1 से मेंशन कर दूं, 1 से। फोर्स 1 इन x डायरेक्शन, फोर्स 1 इन x डायरेक्शन कितना है बच्चों? F1 साइन 37 डिग्री आई कैप। फोर्स 1 इन y डायरेक्शन, कुछ ऊपर की तरफ, क्या होगा ये? F1 cos 37 डिग्री जे कैप। इतना बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देख लो 37 डिग्री का, ये रहा 37 डिग्री, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। चलो F1 की वैल्यू कितनी बच्चों? F1 की वैल्यू है 10 साइन 37 डिग्री कुचुक 3/5, 3/5 आई कैप। F1 की वैल्यू है 10 cos 37 डिग्री 4/5, 4/5। ये यहां से मरा 6 आई कैप, ये यहां से मरा 8 जे कैप, और ये रहा बच्चों F1 की वैल्यू। और किस तरफ है ये? फोर्स 1 इन x डायरेक्शन, सॉरी x डायरेक्शन नहीं है, फोर्स इन फोर्स 1 की वैल्यू है ये। अब क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? फोर्स 2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। फोर्स 2 की वैल्यू को, फोर्स 2 की वैल्यू कितनी है? फोर्स 2 की वैल्यू है, देखिए, इसका इस तरफ कंपोनेंट माइनस F2 साइन थीटा, माइनस ना क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और ऊपर की तरफ सॉरी आई कैप भी लिखना है हमको, और ये हो जाएगा F2 cos थीटा जे कैप। F2 की वैल्यू कितनी है? -6 साइन थीटा
आई कैप, है ना, और ये हो जाएगा 6 cos थीटा जी कैप। ये अब क्या किया जाए, क्या करें क्या करें क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, हमें एक्स डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को ऐड करना है, वाई डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को ऐड करना है और जीरो के इक्वल कर देना है। जल्दी से इसको कॉपी करिए, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को हम कॉपी करते हैं। इसको हम रफ करने जा रहे हैं। इसको हम रफ करने जा रहे हैं। चलो तो देखिए फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, देखिए हमने क्या बोला, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है बच्चों, एक ये रहा फोर्स F1 साइन 37 डिग्री और एक रहा ये -F2 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? एक्स डायरेक्शन में फोर्स को क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स को ऐड करके जीरो के बराबर है ना, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। F1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, F1 साइन 37 डिग्री 6, फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ये रहा 10 और ये रहा साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों 3/5 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 6 और साइन थीटा तो यही है, ये यहां से मर जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 - 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से 6 कॉमन लिया जाए, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, ये यहां से जाके मर जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 और ये जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 90 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कुछ नहीं करना है, जैसे ये वर्ड आपको पेपर में कहीं पे दिखा क्वेश्चन में, बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो करना है, फोर्स एक्स डायरेक्शन को जीरो के बराबर और फोर्स वाई डायरेक्शन को जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है ना। चलिए फोर्स वाई डायरेक्शन को जीरो के बराबर कर दिया जाए, फोर्स वाई डायरेक्शन को जीरो के बराबर। वाई डायरेक्शन क्या है बच्चों, कौन कौन से फोर्स है, एक फोर्स ऊपर की तरफ F1 cos 37 डिग्री, दूसरा कौन सा है F2 cos थीटा और एक फोर्स नीचे भी है बच्चों, ये रहा F3 इज इक्वल टू 0। देखिए दो फोर्स ऊपर की तरफ, दोनों को ऐड और एक फोर्स नीचे की तरफ माइनस कर दिया हमने। F1 की वैल्यू है 10, cos 37 कितना होता है बच्चों 4/5, अब तक तो रट गया होगा ना, 3 4 5 4/5। F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, cos थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 90, ये हो जाएगा cos 90 माइनस F3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8 प्लस cos 90 कितना होता है cos 0 1 और cos 90 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 F3 और बच्चों ये F3 की जो वैल्यू आई है वो है 8 न्यूटन। आसान था ना सवाल, आसान था सवाल, बस इसको आपने संभाल के पढ़ना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं, एक और क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। चलिए बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 बताना है। बॉडी अंडर क्या है, बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम, बॉडी हमारे इक्विलिब्रियम में है। चलिए देखते हैं जरा, ये रहा हमारा F2 कितना है 20 न्यूटन, ये रहा हमारा F3 कितना है 10 न्यूटन और ये रहा हमारा बच्चों F1
और इस तरफ रहा हमारा F4 और इसकी वैल्यू है 10√2 और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। चलिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, है ना। देखिए बच्चों क्या है ये, हमने क्या बोला कि बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही इक्विलिब्रियम मींस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर, खत्म। दूसरा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 के बराबर, फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 के बराबर करिए, आंसर आ जाएगा। ये वाला एंगल ये वाला एंगल दे देते हैं 53 डिग्री, एंगल दे दिया हमने ये 53 डिग्री, और तो नहीं कुछ देना है। चलिए अब बच्चों क्या करना है, इसके कंपोनेंट बनाए जाए, इसके कंपोनेंट बनाते हैं। इसका इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा F2 cos 53 डिग्री और इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 sin 53 डिग्री। ये रहा F4, इसका इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा क्या बनेगा, वो कहां पे लिखे हम, F4 cos 45 और इस तरफ जो बनेगा बच्चों F4 sin 45। देखो और तो नहीं कुछ बनाना है और कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, बस जो भी एंगल पे ना उनके कंपोनेंट ड्रॉ करिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। चलिए जरा देखा जाए, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, ये वाले एक्स डायरेक्शन में ये वाले फोर्स हैं। तो हमने क्या बोला, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, F2 cos 53 डिग्री और ये हो जाएगा F4 sin 45 डिग्री। और बच्चों ये रहा F1, ये रहा F1 भी तो है, F1 भी है इसी तरफ, माइनस F1 इज इक्वल टू 0। F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, F2 की वैल्यू है 20। cos 53 डिग्री कितना होता है, भूल गए होगे तो यहां पे देख लो, ये रहा 53 डिग्री, ये 5, ये 4 और ये 3। cos 53 डिग्री 3/5, 3/5। F4 कितना बच्चों, 10√2, sin 45 1/√2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये यहां से हमारा, ये यहां से हमारा 5 4 जा, ये जाएगा 12 माइनस 10 माइनस F1 इज इक्वल टू 0 और F1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों 2 न्यूटन। F1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 न्यूटन। और इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, हमको सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। समझ में आया ना, F1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी हमने, इसको वाले को देखा, इधर हमको कुछ जरूरत ही नहीं है, वाई वाले की जरूरत ही नहीं है। जल्दी से कॉपी करिए इसको, एक और क्वेश्चन किया जाए, कॉपी करिए। चलो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेस शोन इन फिगर, फाइंड F1 एंड F2। अंडर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है मतलब कि इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, नेट फोर्स। जैसे ही इक्विलिब्रियम यूज किया गया है बच्चों, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसको 0 के बराबर करिए। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0। इतनी कहानी। अब क्या करना है, इसके एक कंपोनेंट बनाया जाए इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट बनाया जाए इस तरफ, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। कंपोनेंट का खेल है सारा। इसका जो इस तरफ कंपोनेंट बनेगा बच्चों 1 cos 45 डिग्री और इसका इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा 1 sin 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, जिसके साथ एंगल है वो cos और उसके परपेंडिकुलर sin, जिसके साथ एंगल है cos जो परपेंडिकुलर है sin। उसी तरीके से देखो बच्चों, ये इसके साथ एंगल है तो ये हो जाएगा 2 cos 45 और ये हो जाएगा 2 sin 45, है ना। चलो अब x डायरेक्शन के फोर्सेस को देखो सभी लोग, कुछ 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 इस तरफ है x डायरेक्शन सारे फोर्सेस। तो फोर्स इन x डायरेक्शन 0, क्या करना है 1 cos 45 डिग्री प्लस F1 माइनस 2 sin
45 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखो देखो आराम से, 1 cos 45 डिग्री प्लस F1, और ये रहा माइनस, है ना। माइनस क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में। cos 45 की वैल्यू 1/√2, F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2, और sin 45 की वैल्यू बच्चों ये √2। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा F1, इसको उस तरफ लेके चलते हैं, 2/√2 माइनस 1/√2 लिखा जा सकता है ना। इसको उस तरफ लेके गए 2/√2 और इसको उस तरफ लेके गए ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√2 न्यूटन। F1 की वैल्यू तो हमारी बिल्कुल धमाकेदार आई, है ना, बिना किसी एफर्ट के। F1 की वैल्यू में तो कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा। Fy की वैल्यू भी मुझे लग रहा आसानी होगी, कुछ एफर्ट ही लेना पड़ेगा। चलो देखा जाए। हाँ, ये वाला फोर्स 1 sin 45 डिग्री और 2 cos 45 डिग्री माइनस F2 इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस क्यों? नीचे की तरफ। sin 45 बच्चों 1/√2, cos 45 बच्चों 1/√2, ये F2 को इस तरफ लेके चले गई। अब क्या करेंगे सर? अब क्या होगा, 1 यहां से √2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3/√2 न्यूटन, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? F2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से बच्चों हमने मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश किया है कि आप लोगों को इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट को समझा सकें। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना है, सभी फोर्सेस के सम को ऐड करो, सभी को ऐड करो, सम करो और 0 के बराबर कर दो। ध्यान रहे, x डायरेक्शन के फोर्सेस को x के साथ ऐड करें, y को y के साथ। पता चला x और y को ऐड कर दिया, सब चौपट हो जाएगा। x डायरेक्शन के फोर्स x डायरेक्शन को ही तो बैलेंस करेंगे ना, और y डायरेक्शन के फोर्स y डायरेक्शन को। तो x डायरेक्शन के फोर्सेस को सभी को लिखो 0 के बराबर, y डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखो 0 के बराबर। कब? जब इक्विलिब्रियम में हो तब, हमेशा नहीं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पे, कंपोनेंट हमको बनाना आना चाहिए। अगर कंपोनेंट नहीं आता, इस कंसेप्ट का एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा हमसे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में सब कुछ आया होगा, और एंजॉय करिए आराम से, है ना। ज्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, फील करते रहिए फिजिक्स में कि क्या चल रहा है उसके अंदर, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये फिजिक्स उसके पीछे लग रही है। एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस कब कर सकता है? ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कब कर सकते हैं? जब इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाए। वही तो करते हैं हम। देखिए, सभी फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, साइन के साथ ऐड करते हैं और 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। कोई मोशन नहीं, मतलब 0। इसको बैलेंस कर दिया, आंसर आ गया, है ना। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आए, और हम जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बट प्रॉमिस नहीं करते, हम ट्राई करेंगे हम। ओके, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, अब क्योंकि टाइम कम है ना। वैसे ही हम लोग, सभी लोग, पूरे देश के बच्चे 2-3 महीने लेट चल रहे हैं, 2-3 महीने और ज्यादा। तो हमको 2-3 महीने स्पीड से पढ़ना है ताकि उसको कवर किया जा सके। ओके, चलिए बाय बाय।